2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स समिट में करेंगे शिरकत। ब्राजील में ब्रिक्स के मंच से पाक को कटघरे में खड़ा करेंगे पीएम मोदी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने मोदी को दिया है स्टेट डिनर का न्योता। आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटाने की मांग की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दत्तात्रेय होस बोले के बयान पर समर्थन। कहा, संविधान में समाजवाद शब्द की जरूरत नहीं, धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं। दत्तात्रेय होस बोले की मांग पर राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी पर निशाना। का आरएसएस का नकाब फिर से उतरा। राहुल गांधी ने कहा, आखिरी दम तक संविधान की करेंगे रक्षा। बीजेपी और आरएसएस को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। होस बोले के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। का आरएसएस और बीजेपी संविधान खत्म करना चाहते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। का चुनाव आयोग की प्रक्रिया में साजिश। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी बोले कि नीतीश और मोदी जी की साजिश, 2 महीने में वोटर लिस्ट नहीं बन सकती। तेजस्वी के आरोपों पर डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। का भ्रम का वातावरण बना रहे तेजस्वी। चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। जहानाबाद के कद्दावर नेता अजीत यादव समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बीजेपी ही यादवों की असली हितैषी। कुछ लोग सिर्फ यादवों के साथ होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। कोलकाता में आरजी कांड के बाद अब लॉ कॉलेज में दरिंदगी। कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमित मालविया का ममता सरकार पर अटैक। कहा, वारदात में एक टीएमसी सदस्य शामिल। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बोले कि जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कोलकाता गैंगरेप केस में टीएमसी का बीजेपी पर पलटवार। टीएमसी ने कहा, जो राजनीतिक रूप से दिवालिया वो मामले पर राजनीति कर रहे हैं। कोलकाता में गैंगरेप की घटना पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। का आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोलकाता गैंगरेप के सवाल पर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। कहा, महिलाओं की छेड़खानी के मामले में यूपी सबसे आगे। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा अटैक। कहा, जातीय संघर्ष पिछली सरकारों की उपलब्धि। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का सीएम योगी पर अटैक। आज सरकार की नाकामियों को छुपा रहे मुख्यमंत्री। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर अटैक। बोले, अखिलेश किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। सपा नेता आजम खान के परिवार का पार्टी से भरोसा उठा। जेल में बंद पति आजम खान से मिलने पहुंची पत्नी। बोली, मुझे अब किसी पर कोई भरोसा नहीं। यूपी के लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी का चाबुक। 7 अफसरों पर कार्रवाई। सीएम बोले, इस कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधरे तो बड़ी कार्रवाई होगी। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम। सीएम योगी ने यूथ अड्डा सेंटर और सीएम युवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। एमएसएमई दिवस के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, 2017 के पहले यूपी दंगों और माफिया राज के लिए जाना जाता था। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास किया। गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। आयुष मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण। हिंदी भाषा के विरोध में उद्धव और राज ठाकरे एकजुट। 5 जुलाई को विरोध मार्च। संजय राउत ने दी जानकारी। राउत ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में एक साथ विरोध मार्च निकालेंगे उद्धव और राज ठाकरे। 2 अलग अलग आंदोलन नहीं होंगे। हिंदी विवाद को लेकर शरद पवार बोले, हिंदी को नजरअंदाज नहीं कर सकते लेकिन हिंदी को अनिवार्य करना ठीक नहीं। कोल्हापुर में बोले पवार, महाराष्ट्र के लोग हिंदी विरोधी नहीं, 1 से 4 तक की हिंदी अनिवार्यता की तो फिर बच्चों पर भार पड़ेगा। किंगडाउ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। कई मुद्दों पर बात। राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को बिहार की फेमस मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की है। अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, एक परिवार के हित को राष्ट्रहित के ऊपर रखने के चलते लगाई गई इमरजेंसी। एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री से बात करते नजर आए। मौजूदा स्थिति के लिए जानकारी। भारतीयों की सुरक्षा निकासी में मदद के लिए धन्यवाद कहा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल्पसंख्यकों का प्रदर्शन। दुर्गा मंदिर को तोड़े जाने का विरोध। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला बस डिपो का लोकार्पण किया। मंत्री पंकज सिंह समेत स्थानीय नेता मौजूद रहे। दिल्ली की सड़कों पर उतरी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें। सीएम गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व और सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक की। प्रमुख सचिव समेत अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने नैनीताल जिले का निरीक्षण किया है। हवाई सर्वेक्षण किया। निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना के कार्यों का जायजा लिया। दिल्ली के बवारा में गोली मारकर युवक की हत्या। बेटी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला था शख्स, बेटी भी जख्मी। कपिल सांगवान गैंग पर हत्या का शक है। गैंगस्टर मंजीत महल का भांजा था दीपक। दिल्ली के बवारा में फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 22 गाड़ियों ने काबू में लिया। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा फैसला। 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। 10 साल पुराने वाहनों को डीजल भी नहीं मिलेगा। नोएडा सेक्टर 2 में केमिकल कंपनी में भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया गया। नोएडा का वृद्धाश्रम सील किया गया। छापेमारी में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई। नर्क से भी बदतर हालत में मिले बुजुर्ग। मेरठ में महिला कांस्टेबल पर अश्लील कमेंट करने वाले 2 मनचले गिरफ्तार। पकड़े जाने के बाद दोनों ने माफी मांगी। बलिया में चेकिंग के लिए रोकने पर बाइक सवार बदमाश की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में गौहत्या के आरोपी विशाल यादव के पैर पर गोली लगी। कन्नौज का शातिर बदमाश बब्बुद्दीन गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान फायरिंग करने पर पुलिस ने पैर पर गोली मारी।
आगरा में भी यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले तौहीद के पैर पर गोली मारी। आंध्र प्रदेश के पलाडू में आका तांडव, कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक। मनाली में व्यास नदी की तेज बहाव में बही कई दुकानें और घरों को नुकसान पहुंचा है। मंडी के पंडोह डैम का पानी छोड़े जाने के बाद व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों से दूर रहने की हिदायत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फ्लैश फ्लड में बहे 5 मजदूरों के शव बरामद, टीम की तलाश अभी भी जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, सोनप्रयाग के पास पहाड़ों पर मलबा गिरा, यातायात प्रभावित। उत्तराखंड में अगले 4-5 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी समेत कई जिलों में अलर्ट। सीएम धामी ने एम्स ऋषिकेश में भर्ती घायल यात्रियों से मुलाकात की है। कल रुद्रप्रयाग में बस दुर्घटना में घायल हुए थे। गुजरात में भारी बारिश से चलते हालात बिगड़े, वलसाड में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में कार फंसी, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। गुजरात के नवसारी में हालात खराब, कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाके से लोगों को हटाने में जुटा प्रशासन। नवसारी में रिहायशी इलाकों में पानी भरने से मुसीबत, लगातार हो रही बारिश के चलते घरों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के बुल्धाना में लगातार हो रही बारिश से मुसीबत, नेशनल हाईवे पर पानी भरने से गाड़ियां डूबी। बुल्धाना के रिहायशी इलाकों में पानी भरा, घरों में बारिश का पानी घुसने से आफत, सड़कों पर दरिया जैसा मंजर। वाशी में लगातार हो रही बारिश के चलते कई गांव से संपर्क टूटा, सैलाबी आफत के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ ने अभियान चलाया। केरल के इडुक्की में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, आवाजाही हुई प्रभावित। केरल के कोची में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, अलुवा महादेव मंदिर में घुसा पानी। तमिलनाडु में भारी बारिश से मुल्ला पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। असम के डिब्रूगढ़ में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलजमाव। अहमदाबाद जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 हाथी बेकाबू, वन विभाग की टीम ने तीनों हाथियों को काबू में लिया। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की निकाली गई रथ यात्रा, सीएम भूपेंद्र पटेल ने खींचा रथ, सोने की झाड़ू से रास्ता साफ किया। पुरी में रथ यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत, दोनों मंत्रियों ने जगत गुरु का आशीर्वाद लिया है। पुरी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई, रथ यात्रा के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए एकजुट हुए लोग। पुरी के सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उकेरी भगवान जगन्नाथ की तस्वीर देखने के लिए लोगों की भीड़। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में पहली बार निकाली गई रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। वाराणसी में प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। अमरनाथ को लेकर बालटाल में जगह जगह जवान तैनात, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमूल ने सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी गिफ्ट वाउचर स्कैम को लेकर लोगों को आगाह किया। कहा कंपनी ने ऐसे कई गिफ्ट वाउचर जारी नहीं किए, ये धोखाधड़ी है। अमूल की अपने कस्टमर्स से अपील, कहा कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जो गिफ्ट वाउचर का लालच दे रहा हो। धोखाधड़ी करने वालों पर एक्शन की तैयारी में अमूल। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर उछला, निफ्टी 25,637 पर रहा। सोने चांदी के दामों में गिरावट, 1,000 रुपए सस्ता हो गया सोना, 96,135 रुपए सोने की कीमत। चांदी भी 1 लाख के पार पहुंची। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फिर रचा इतिहास, 20 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को छुआ, देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी रिलायंस।